जलियांवाला बाग कत्ले-आम वो दिन जब अंग्रेज़ियत का असली चेहरा सामने आया। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर का जलियांवाला बाग। हज़ारों लोग इकट्ठा थे, कुछ लोग त्योहार मनाने आए हजारों थे, मसूम कुछ लोग लोग यहाँ एक सभा सुनने शांतिपुर सभा और के लिए कुछ इकट्ठा लोग हुए थे। अपने परिवार के साथ घूमने आए थे। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह ज़मीन लाशों से भर जाएगी। एक अंग्रेज अफसर आएगा, बिना चेतावनी दिए गोली चलवाएगा और इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक जलियांवाला बाग कत्लेआम की। यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि वो मोड़ था जिसने पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1919 तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी। लोगों से भारी टैक्स लिया जा रहा था, आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था, अखबारों पर पाबंदी थी, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हज़ारों भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई लड़ चुके थे। लोगों को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज़ कुछ आज़ादी देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रॉलेट रॉलेट एक्ट, काला कानून। 1919 में अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत अंग्रेज़ किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकते थे। न वकील, न अपील, न दलील। पूरा देश गुस्से में था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध शुरू किया। पंजाब में भी लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। उस समय पंजाब के लोग अंग्रेज़ों से बहुत नाराज़ थे। अमृतसर में दो बड़े नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, लोगों को शांतिपूर्ण विरोध के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही लोगों को यह खबर मिली, पूरे अमृतसर में तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, अंग्रेज़ी हुकूमत डर गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। पंजाब में बैसाखी बहुत बड़े त्यौहार की तरह मनाई जाती है। उस दिन हज़ारों लोग अमृतसर आए हुए थे। कई लोगों को ये भी नहीं पता था कि शहर में तनाव चल रहा है। शाम के समय लोग जलियांवाला बाग में जमा होने लगे। वहाँ एक सभा हो रही थी। कुछ लोग भाषण सुन सुन रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ परिवार आराम कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, यही वो आदमी था जिसने इतिहास के सबसे क्रूर फैसलों में से एक लिया। डायर को खबर मिली कि जलियांवाला बाग में बड़ी भीड़ जमा है। उसने इसे अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत माना। वो सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंच गया। जलियांवाला बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए रास्ते बहुत तंग थे। जब डायर अपने सैनिकों के साथ अंदर पहुंचा, तो उसने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। न लोगों को भागने का मौका दिया गया, न कोई ऐलान किया गया, बस गोलियां चलने लग गई। सैनिकों ने भीड़ पर लगातार गोलियां चलाईं। लोग चीख रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कई लोग गोलियों से बचने के लिए एक कुएं में कूद गए। कुछ लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां रुक नहीं रही थीं। करीब 10 मिनट तक फायरिंग हुई, हजारों गोलियां चलाई गईं, जमीन खून से लाल हो गई थी। अंग्रेजी सरकार ने कहा कि लगभग 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीयों का मानना था कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए होंगे और कई लोग घायल होकर बाद में मर गए। पूरा अमृतसर डर और सदमे में डूब गया। जब डायर से पूछा गया कि उसने बिना चेतावनी गोली क्यों चलाई, तो उसने कहा, अगर रास्ता बड़ा होता तो मैं मशीन गन भी इस्तेमाल करता। उसने कहा कि उसका मकसद लोगों को सबक सिखाना था, यानी वो सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं चाहता था, बल्कि पूरे पंजाब में डर फैलाना चाहता था। जलियांवाला बाग कत्लेआम की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। कई लोगों का भरोसा टूट गया कि अंग्रेज इंसाफ करेंगे। महात्मा गांधी भी इस घटना से हिल गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को और तेज कर दिया।
महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेज़ों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने यह सम्मान वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसी हुकूमत का सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते जो बेगुनाह लोगों का कत्ल करे। इस हादसे ने एक नौजवान के दिल में आग लगा दी। उस नौजवान का नाम था उधम सिंह। उन्होंने सालों तक इस घटना का बदला लेने का फैसला अपने दिल में रखा। 1940 में लंदन जाकर उन्होंने माइकल ओडवायर को गोली मार दी। माइकल ओडवायर वही पंजाब का अधिकारी था जिसने डायर की कार्रवाई का समर्थन किया। उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन वो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। ये घटना सिर्फ एक नरसंहार नहीं थी, इसने पूरे देश को बदल दिया। लोगों को समझ आ गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को इंसान नहीं समझते। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। हजारों नौजवान आंदोलन में शामिल होने लगे। आज भी जलियांवाला बाग में गोलियों के निशान मौजूद हैं। वो कुआं भी मौजूद है जिसमें लोग जान बचाने के लिए कूद गए थे। जब लोग वहां जाते हैं तो उन्हें उस दर्दनाक दिन की याद आती है। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन ये आज़ादी लाखों कुर्बानियों के बाद मिली है, न कि 2014 के बाद। जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है। जुल्म हमेशा नहीं चलता और बेगुनाह लोगों का खून कभी बेकार नहीं जाता। 13 अप्रैल 1919 वो दिन जब अमृतसर की धरती खून से लाल हो गई थी। माएँ अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं, लोग अपने अपनों के लाशों के बीच रो रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों की गोलियां सिर्फ लोगों के जिस्मों को मार सकें, उनके अंदर की आज़ादी की चाह को नहीं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की कुर्बानी, दर्द और इनकलाब की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है।